नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जज्बात 24। चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। G20 भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर विभाजन के बाद के भारत की खोज को पूरा करता है डॉक्टर जितेंद्र। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने रविवार को प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे यानी IMEC का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि यह विभाजन के बाद भारत की विस्तारित और गहरी कनेक्टिविटी की तलाश को पूरा करता है क्षेत्र। डॉक्टर सिंह ने हाल ही में संपन्न G20 भारत शिखर सम्मेलन और G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के परिणामों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि IMEC पाकिस्तान द्वारा भूमि पहुंच से इनकार करने और क्षेत्र में चीन की कथित कनेक्टिविटी डिजाइनों से उत्पन्न बाधाओं का समाधान करेगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने भावुक होते हुए कहा, व्यक्तिगत रूप से यह मुझे तुरंत विभाजन पूर्व भारत की काबुली वाला दिनों में ले गया। IMEC पर MOU पर हस्ताक्षर की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी PGII और IMEC के लिए साझेदारी पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक विशेष कार्यक्रम की सह अध्यक्षता के बाद की थी। IMEC में भारत को खाड़ी क्षेत्र से जोड़ने वाला एक पूर्वी गलियारा और खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक उत्तरी गलियारा शामिल है। इसमें रेलवे और जहाज रेल पारगमन नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे। IMEC पर MOU और भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली, फ्रांस और जर्मनी ने हस्ताक्षर किए। PM मोदी का हवाला देते हुए डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी से न केवल व्यापार बढ़ता है बल्कि यह बढ़ते विश्वास के स्रोत के रूप में भी काम करता है। उन्होंने कहा, IMEC पाकिस्तान और चीन के अपने मंसूबों से पैदा हुई बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए भारत ने एक रास्ता ढूंढ लिया है जिससे वह न केवल आर्थिक कारणों से जुड़ेगा बल्कि विश्व समुदाय के बीच अधिक एकजुटता के कारणों से भी जुड़ेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि G20 दिल्ली घोषणा पत्र यूक्रेन जैसे विवादास्पद मुद्दों को बिना टाल मटोल किए और बहुत ही उचित तरीके से निपटाता है। घोषणा में स्वीकार किया गया है कि G20 का जनादेश आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है, लेकिन साथ ही चूंकि युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक संकट उत्पन्न होता है, हम गहरी चिंता के साथ अत्यधिक मानवीय पीड़ा और युद्धों के प्रतिकूल प्रभाव पर ध्यान देते हैं और दुनिया भर में संघर्ष। उन्होंने कहा, G20 में अफ्रीकी संघ में प्रवेश की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन यह प्रदर्शित करता है कि दुनिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के नेतृत्व के लिए तैयार है, जो G20 को G21 में परिवर्तित करने के लिए इतिहास में दर्ज हो गए हैं। उन्होंने कहा, G20 की भारत की अध्यक्षता समावेशी सामग्री में समृद्ध और पैमाने में विशाल थी। उन्होंने कहा, G20 60 शहरों में फैला हुआ था और 220 से अधिक बैठकें आयोजित की गयी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।